देखिए पहला क्वेश्चन है राजनीतिक शास्त्र का। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हिंदी जब पढ़ा तो क्या जाने हम लोग कि हिंदी का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। संस्कृत का जन्मदाता जो है पाणिनि को कहा जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद इतिहास का जन्मदाता हेरोडेटस को कहा जाता है। भूगोल का जन्मदाता एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र का जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, राजनीतिक शास्त्र का कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोग क्वेश्चन कीजिए और आंसर मिलाइए। जिनका सही जाएगा वो टिक मारेंगे, जिनका नहीं सही जाएगा वो लिखेंगे, क्योंकि सोमवार को क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। समझ गए ना? हाँ, 7 दिन का जो प्री चला ना, सबका इंट्रोडक्शन चला है सबका, वो सबका क्या होगा? टेस्ट होगा। पहला बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट बोलिए। 7 हैं। द्वीप किसे कहते हैं? हाँ, जिसके लिखिए वैसा स्थान जिसके चारों तरफ पानी हो तो उसे द्वीप कहते हैं। वैसा स्थान जिसके चारों तरफ पानी हो उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट बोलिए। हाँ, जिसके 3 हिस्सा पानी, लिखो वैसा स्थान जिसके 3 हिस्सा पानी हो और एक हिस्सा स्थल से जुड़ा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, अंडमान निकोबार एक द्वीप है, चारों तरफ पानी है। कोई दिक्कत? गुड। नेक्स्ट क्यू। दुनिया में कितने प्रकार के शासन पाए जाते हैं? क्या बात है। दुनिया में कितने प्रकार के शासन पाए जाते हैं? दुनिया में 5 प्रकार के शासन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्यू। नेक्स्ट क्या? राजा का शासन होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, जहाँ राजा का शासन होता है बाबू उसे राजतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुड। नेक्स्ट। जहाँ सैनिक तख्ता पलट होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, जहाँ सैनिक तख्ता उसको तानाशाही कहते हैं। तानाशाही। वर्तमान में अच्छा क्या करता है संयुक्त राष्ट्र संघ? फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना क्यों है? संयुक्त राष्ट्र संघ फिर क्यों बना है? जब तानाशाही को निवारण ही नहीं करता है तो करना चाहिए ना संयुक्त राष्ट्र संघ को तानाशाही का निवारण। देखिए अभी फिलहाल में तानाशाही का उदाहरण आप कहा? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया कौन कौन है? उत्तरी कोरिया, म्यांमार, हाँ, और उसके बाद बाबू, उसके बाद क्या हो गया? हाँ, ताली अफगानिस्तान में कहिए ना सीधा, अफगानिस्तान है ना जी, अफगानिस्तान। आगे बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ लोगों के समूह का शासन होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, जहाँ लोगों के समूह का शासन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे साम्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे सबसे पहला साम्यवाद जो है रूस था, अब कौन हो गया? चीन। 1991 में सब स्वतंत्र हो गया। रूस से 15 को जो है छोटे छोटे मैंने टुकड़ा उसका रूस के हट के जो है पहले 1991 के पहले रूस जो है USSR कहलाता था। 1991 से पहले, अब उससे 15 को टुकड़ा अब सीधा बन गया है रसिया। कोई दिक्कत दोस्त? गुड। साम्यवाद। नेक्स्ट बोले, लोगों के समूह के शासन को क्या कहते हैं? साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले दोस्त। जहाँ शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, हाँ, तो उसे गणराज्य कहते हैं। गणराज्य कहाँ है? अच्छा, देश का प्रमुख कौन है हमारे यहाँ? गलत। देश का प्रमुख हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं। और हम लोगों का एक देश के निर्माण के लिए कितने चीज चाहिए? एक अगला क्वेश्चन लिखिए। एक अगला क्वेश्चन, देश के निर्माण के लिए उसके बाद बनाना कितने प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है? देश के निर्माण के लिए कितने प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है?
देश के निर्माण के लिए कितने प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो दोस्त। जहाँ शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में कंसंट्रेट हो सुनिएगा। लोकतंत्र के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बोले थे, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होता है। कहाँ के राष्ट्रपति बोले थे? अमेरिका के। हाँ, इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं? शासन करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? गुड, आगे बोलिए क्वेश्चन। गणराज्य देश का एक उदाहरण दे। गणराज्य देश का एक उदाहरण दे। अमेरिका। अमेरिका। नेक्स्ट बोलिए। तानाशाही देश का एक उदाहरण दे। तानाशाही का एक उदाहरण दे। म्यांमार। आगे बोलिए। देश के निर्माण के लिए कितने प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है? देश के निर्माण के लिए 4 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होता है। पहला क्षेत्र, दूसरा जनसंख्या, हाँ, तीसरा संप्रभुता और तीसरा चौथा शासन। बताइए हमारे देश का संप्रभुता जो है किसके हाथों में निहित है? गलत नहीं, गलत, संसद के हाथ में। हाँ, संसद के हाथ में होता है। कुछ देश में वैसा घटना घटित होगा जैसे नोटबंद फलना ढमकाना, नरेंद्र मोदी हम सब लोग से पूछने के लिए नहीं आएंगे, कोई दिक्कत। शासन का प्रमुख वही है। जहाँ ये 4 चीज़ हो गया तो वहाँ क्या बन जाता है? एक देश बन जाता है। जहाँ 4 चीज़ हो गया वहाँ एक क्या बन जाता है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा। अब हम आपको बताते हैं बाबू, अब हम लोग को जैसा कि जानकारी प्राप्त है, मानचित्र में ऊपर की ओर को क्या कहते हैं? हम लोग को पहले भी जानकारी प्राप्त है, अगर नहीं जानकारी प्राप्त है तो बता देते हैं आप लोग को। मानचित्र के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी। राजनीतिक मानचित्र, संसार का और भारत का मानचित्र होना चाहिए आपके पास। कौन मानचित्र होना चाहिए? राजनीतिक। अगर ये बाय द वे बढ़िया तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं आप लोग को, मोटा मोटी समझा सकते हैं। इस टाइप का भारत का नक्शा बना हुआ। ओके, गुड, समझे कि नहीं? ये हम लोग पहले जानते हैं, ये पठारी भाग है। ये पठारी भाग कौन है? दक्षिणी है कि उत्तरी है? जैसे जैसे हम आगे उधर जाएंगे, रियली में दक्षिण हम लोग को किधर है? सामने है उधर। तो उधर जाएंगे तो जबकि छोटा सा सकरा है, चाहे तो समुद्र डुबा सकता है, लेकिन ऊंचा है। पठार क्या होता है? ऊंचा बराबर होता है, तो पठारी क्षेत्र है। अब बीच वाला मैदान है और ये क्षेत्र आपका की हो जाता है? पहाड़ी। जौन जौन राज्य में जाइए पहाड़ी है। फिलहाल वर्तमान में आपका जो है भारतवर्ष में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका हो गया बाबू लद्दाख। क्या हो गया बाबू? लद्दाख। ये क्या हो गया? लद्दाख हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये फिलहाल वर्तमान में लद्दाख ये है, और जम्मू कश्मीर नीचे आ गया। इसी चलते जो झमेला होता है तो इसको नीचे कर दिया है ना जी। दिल्ली से करीब होगा भाई, कुछ कोई करेगा तो। लद्दाख के लिए तो झमेले नहीं था। वहाँ जानते हो, ये पहाड़ पूरा कश्मीर जानते हो बाबू, वहाँ गांव नहीं होता, वहाँ घाटी होता है। पहाड़े पर नहीं हो, वहाँ गांव नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? हाँ, तो ये पहाड़ा के अथियन पर बराबरे नहीं लगता है तो घर बनल है। नहीं, उन्हें लड़ाइया होता है तो कहता है कि घाटी में फिर युद्ध हुआ, घाटी में फिर युद्ध हुआ। आप लोग जानते होंगे काराकोरम 2, काराकोरम 2। हाँ, तो वो पहाड़ इस प्रकार से काराकोरम 2, काराकोरम है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन है? काराकोरम है, लेकिन सबसे ऊंचा तो इसका नाम है काराकोरम K2। क्या नाम है जी? K2 है ना जी। हाँ, के से हो गया काराकोरम। जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम क्या है? और कौन सी? वो ट्रिक था कलेजा पर है। कौन सी? K2 तो हो गया। कले एल का जा अपा। ठीक, ये जम्मू कश्मीर है। के से हो गया काराकोरम, एल से हो गया लद्दाख की पहाड़ी, जैसे जास्कर की पहाड़ी, और पी से पीर पंजाब। कौन राज्य में ये सब? जम्मू कश्मीर। कहाँ है ये सब पहाड़ी? उसको छोड़िए, राजनीतिक में आते थे हम लोग, कल राजनीतिक जान रहे थे ना, और बता रहे थे आप लोग को। और एक बात कर रहे थे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की, और रियलिटी में वो मानचित्र के बारे में समझा रहे थे आप लोग को।
मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा बढ़िया समझाए थे। कौन ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा होकर गुजरी है? अंध महादेश किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मानव सभ्यता का पालना भी अफ्रीका। हम थोड़ा सा आपको मानचित्र समझाना चाहते हैं वीडियो को रोक करके, क्योंकि मानचित्र उधर में है, फिर उसके बाद वीडियो को जो है ओपन करेंगे, उसका जो पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे। ओके, थोड़ा सा क्लोज करें।